Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the worksheet number 8 जो कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। 25 जनवरी 2022। बेटा आप सबको पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आज ये जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं ये गणतंत्र दिवस के बारे में ही है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कुछ बच्चों की कि मैम इंग्लिश वाली जो इंग्लिश में जो आपने वर्कशीट डाली है इसे हिंदी में डाल दीजिए। तो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। हम पहले भी ये इंग्लिश में वर्कशीट कर चुके हैं तो आपको हेल्प होगी इसे करने में। चलिए पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 20 होता है? इस दिन 1950 में भारत का संविधान नियमों की किताब लागू हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। बताइए बेटा, कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? हाँ, आपका आंसर होगा, यू विल राइट हियर, गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो आपको सामने भी दिखाई दे रहा होगा ये फ्लैग, कितनी संख्या होती है? 3। वैसे सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको पता होगा। मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए। क्या नाम है मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का? त्रिभुज है या रेक्टेंगल है? तो आयत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो त्रिभुज है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। अब इस ऊपर दिए गए चित्र की मदद से, ये जो चित्र दिया गया है इसकी मदद से आप ध्वज में रंग भरेंगे। ठीक है, तो चलो कलर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले केसरिया कलर फिल करेंगे हम। ये रहा हमारा केसरिया कलर। उसके बाद हम फिल करेंगे ग्रीन कलर, और स्पॉक जो है, जो आपका अशोक चक्र है, इसको हम किस कलर से फिल करते हैं? बिल्कुल सही, इसको हम ब्लू कलर से फिल करते हैं। तो आपने देखा बेटा कि हमने किन किन कलर्स का प्रयोग किया। ठीक है, मैंने केसरिया रंग का जिस आकृति में भरा उसका नाम क्या है? मैंने केसरिया जो कलर था जिस आकृति में भरा उसका नाम क्या है? वो कौन सा फिगर था? जो ये फिगर है ये कौन सा है? तो ये आयत है, तो आप यहाँ पर आयत लिख देंगे। मैंने हरा रंग जिस आकृति में भरा वो भी क्या था? वो भी क्या है? एक आयत है, तो आप यहाँ पर भी आयत लिख देंगे। ओके, रेक्टेंगल है, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल कहते हैं। मैंने नीले रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम क्या है? तो वो है सर्कल। सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वर्ग में आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए जिस चित्र में, और फिर अपनी मनपसंद रंग भरेंगे। ठीक है, तो बेटा आप कलर्स अपने हिसाब से भर लेंगे। अब हम क्या गिनने वाले हैं? हम वृत्त, आयत गिनने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, हम सबसे पहले स्क्वायर गिनेंगे। ओके, तो स्क्वायर गिन लेते हैं। 1 2 3 4, इसके साइड में भी है तो हम यहाँ पर ये 2 बने हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 1 और 2 ये वाला 2, 3 और 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया और फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयत है उनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। ओके, और ये जो है ये पूरा आपका, अगर इसको भी आप आयत में लेना चाहें तो 15 हो जाएगी। ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाता है।
रेक्टेंगल। मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो चलिए आयत का मतलब मैं यहाँ रेक्टेंगल लिखती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी इजी। वर्ग मतलब स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हम स्क्वायर देखते हैं, तो स्क्वायर हमने गिने, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है। तो वर्ग कितने हैं आपकी वर्ग हो गए 15, ठीक है। अगर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं वर्ग में ऐसे, तो 15 हो गए, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे आयत, ठीक है। तो आयत देखते हैं हम सबसे पहले। ये रेक्टेंगल्स में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपका आता है ये 13 एक, 14 दो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ये हो गए आपकी 28। अब हम आते हैं वृत्त यानी सर्कल्स पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये जो 27 हो गए वो आपके हो गए वृत्त। बेटा मैंने आँखों का गोलापन भी इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए एक फेस में 3 सर्कल हो गए। त्रिभुजों की संख्या बताइए। 1, फिर यहाँ पर है 2, और बताइए कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? तो त्रिभुज की संख्या हो गई 2, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ओके, वर्कशीट को ध्यान से करेंगे और इसमें प्यारे प्यारे कलर्स भरेंगे आप सारे बच्चे, ठीक है। ओके, और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, प्रेस द लाइक बटन। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो जैसे अभी आप लोगों ने लिखा वैसे ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। Okay, thank you. Have a nice day.